गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं यहाँ पे कल टेंस का कुछ मैंने पढ़ा दिया था और वो उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्लस सेंटेंस का आप लोगों को मैंने वो भी करवा दिया था, टेस्ट करवा दिया था, ठीक है ना। एक बात समझते रहिएगा, जो आपका टेंस है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार पूरा यहाँ पे डीपली तरीके से तो चला नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बट मैंने क्या सोचा है ना कि एज एक एक एग्जांपल दे करके टेंस को भी यूँ थोड़ा सा अच्छे से ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। तो आज पूरी की पूरी हो सकती है कि टेंस ख़त्म हो जाए, कल भी ख़त्म नहीं हो पाया था, ठीक है ना, लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पे। मैटर ये है कि समझिएगा, जब टेंस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, चूँकि टेंस से ही आप लोगों का पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस से ही आप लोगों का नरेशन बनेगा, ठीक है ना। अब मतलब पैसिव वॉइस के बाद से ही हम लोग नरेशन सीखेंगे। मैटर क्या है, 2 क्लास और बची हुई है, एक मेन टॉपिक जो आपका पैसिव वॉइस है और नरेशन है। समझ में बात आ गई? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैटर क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कल, तो चार्ट के माध्यम से बताया था, बट यहाँ पे सीखिए, सुन लीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग, आई होप दैट कि सभी लोग ये कर ही चुके होंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना कि जो टेंस है, टेंस में सबसे पहली चीज़ हम लोग चल लेते हैं एज अ ओरल। जो लोग कल वाली वीडियो को भी नोट किए होंगे तो उनका ठीक है सिंपल सेंटेंस, लेकिन निगेटिव यहाँ पे एक हम लोग चल लेते हैं वहाँ से, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में एक नोट कर लीजिएगा नीचे ही, ठीक है। जब मुख्य क्रिया में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। जब मुख्य क्रिया में A-E-I-O-U, ठीक है, एक मिनट, A-E-I-O-U वोवेल आए तो, ठीक है ना, यानी वोवेल आए तो ऐसे कर लेते हैं, A-E-I-O-U आए तो, वोवेल आए तो उसमें सामान्यतः ES का प्रयोग करेंगे। क्या? ES का प्रयोग करते हैं, तथा यदि कोई कॉन्सोनेंट आए तो, मतलब क्या, व्यंजन आए तो उसमें यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों का दिया जाएगा क्या, आप लोगों का एज एक सेंटेंस दिया जाएगा और आप लोग उसको बदलोगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका A-E-I-O-U में से अगर कोई एक भी आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए गो है ना, गो में लास्ट में ओ आया यहाँ से एक, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ES लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ईट आया, जैसे टी आया लास्ट में, कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, टी में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। क्लियर है ना। यानी गो आएगा जब भी लास्ट में A-E-I-O-U में से अगर कोई आएगा तो यहाँ पे ES, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन वहाँ पे भी यूज, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि चलिए एक एग्जांपल विद एग्जांपल से समझते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, मतलब प्लूरल होगा, प्लूरल फॉर्म में, तो वहाँ पे यस या यस किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उसी में, ठीक है। चलिए क्या है, और एज अ सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस का जो मैंने कल आप लोगों को रूल लिखवाया था ना, सिंपल सेंटेंस का। और कौन से सिंपल सेंटेंस का, तो ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह आपका है प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे ऊपर ज़्यादा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये प्रेजेंट है, आप लोग ऊपर ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा डीपली मैं तो चल नहीं सकता अब इतना भी डीपली, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर हम लोग ले करके निकलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे वह अपने पिता के साथ बाज़ार जाता है, वह अपने पिता के साथ बाज़ार जाता है। तो यहाँ पे मैटर क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए लास्ट में पकड़िए, लास्ट में यहाँ पे क्या आया, तातीते के बाद है हूँ आ रहा है ना, मैंने कल लिखवाया था कि तातीते के बाद है हूँ आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है ना। वो डबल बार SENT हो गया, हाँ SENT प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसी से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वहाँ पे था रूल में, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वह जो है उसी का सब्जेक्ट ही यूज होगा, ही। उसके बाद गो आया, यहाँ पे देखिए वर्ब आएगा कि नहीं, मेन वर्ब गो आया, लेकिन इसमें क्या लगेगा कि इसमें आपका देखिए AEIOU में से कोई एक आ गया तो इसमें क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा। गोज़ टू, बाज़ार का क्या हो जाएगा, मार्केट, गोज़ टू मार्केट। और उसके बाद किसके साथ, तो अपने पिता के साथ, कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है ना, विथ हिज फादर, ठीक है। मतलब वह अपने पिता के साथ बाज़ार जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू मार्केट विथ हिज फादर। ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग फ्लक्चुएट करके एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ पे लेते हैं, जैसे वे, मैंने कहा ना बहुवचन के लिए, वे सब खाना खाते हैं, वे सब खाना खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वे सब खाना खाते हैं, तो यहाँ पे जो मैटर है वे आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। मैंने कहा जैसे ये बहुवचन होगा तो उसके साथ अगर ईट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ईट हो गया, और ईट हो गया तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो जो वर्ब आएगी उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दे ईट फूड हो जाएगा, ठीक है ना, दे ईट फूड, ठीक है ना, दे ईट द फूड कर लो आप लोग, ठीक है, ईट द फूड, क्लियर है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, निगेटिव पे चलते हैं, और पहले मैं प्रेजेंट को क्लियर करता हूँ और इसके बाद आप लोगों का पास्ट को क्लियर करूँगा, उसके बाद आपका फ्यूचर को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव को चलते हैं, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद एक एक एग्जाम्पल ही चलूँगा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस उसका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे विद मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया था, एक और मैट्रिक्स बना ही लो यहाँ पे, ठीक है ना। और सुनिए, जब भी वहाँ पे निगेटिव आएगा, यानी सिंपल, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोल रहा हूँ, देखिए PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो मैं निगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ाने का वक्त नहीं है, जिनको पूरा पढ़ना होगा वो यहाँ बाद ही है पूरा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब ये मैटर नहीं है, पूरा पढ़ने वाला टाइम है ही नहीं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस इसका आप लोग ध्यान से देख लो, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रहा आपका निगेटिव का। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसके बाद वाला रूल कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है, जो इंट्रोगेटिव ही चलिए राइट करते हुए चलते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, तो ये एग्ज़ाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए क्या हो जाएगा, वह सांप को नहीं मारता है, वह सांप को नहीं मारता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं बनाऊँ तो ही, सबसे पहले यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद डू या डज लगेगा तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ही डज नॉट किल द स्नेक, ए स्नेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ही डज़ नॉट किल अ स्नेक, क्लियर है। चलिए हटाता हूँ इसको फटाफट, एक एक हम लोग लिख करके और एक और लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये पहला हो गया, नंबर सेकेंड वाला, तुम मेरे साथ बाजार नहीं जाते हो। सिंपल सा आएगा, ठीक है ना, नहीं जाते हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, तो मैं तो लिखूँ ना तो यहाँ से पूरा का पूरा सेंटेंस ही लिखूँगा, पूरा एक लाइन का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बस आप लोगों को बस अपने काम से काम मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, यू, तुम का यू, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है ना। यू डू नॉट, नहीं आया ना, तो देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गो हो जाएगा। और उसके बाद टू मार्केट, गो टू मार्केट विथ मी, गो टू मार्केट विथ मी यानी मेरे साथ, ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट। आगे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट देखते रहो। यहाँ पे निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, फटाफट देखो। एक मिनट, थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा, फटाफट एक एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग बस चलिएगा, देखिएगा फटाफट। देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल है, और मैटर यहाँ पे समझिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पहला वाला रूल है। पहले वाले रूल में आपका जो आपका क्वेश्चन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो पहले आ जाएगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। टाइम है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इसके में, ठीक है ना। टेंस ही थोड़ा सा, टेंस और एक्टिव एस पैसिव एस थोड़ा सा टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक एक रूल वाइज समझाना पड़ता है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत है, और टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है। एग्ज़ाम्पल चलते हैं, क्योंकि कल की तरह अगर मैं चार्ट वाइज चलता तो एक बात क्लियर है, आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें स्किप कर जाती माइंड से, ठीक है ना। लेकिन मैं इसीलिए रूल विद रूल वाइज चलने लगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा। फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहो और ध्यान से करते रहो, ठीक है। आई होप दैट जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करवाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, वह जो है ना, वह की स्पेलिंग सबसे पहले लिख लिया करो। ही आ जाएगा, क्या है तो क्या लगेगा, वह के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज ही। उसके बाद पढ़ता है तो डज ही, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ यू, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, डज ही रीड विथ यू, यानी ये क्लियर, टोटल क्लियर हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला अगर मैं एक और इसमें कहूँ तो क्या वे सब मुझे मारते हैं, क्या वे सब मुझे मारते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है।
ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, ये आप लोग बना लोगे, आई होप दैट कि बना लोगे, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ और अगला अपनी टॉपिक को लेकर के मैं चलता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अगला अपनी टॉपिक को मैं लेकर के चल रहा हूँ, क्या, इसी का दूसरा रूल। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट रूल है, ठीक है ना, इसी का दूसरा रूल लेकर के मैं चल रहा हूँ। और दूसरे रूल में आपको करना कुछ खास नहीं है, ठीक है, दूसरे रूल में करना कुछ खास नहीं है। इसका बस दूसरा रूल क्या हो जाएगा ये अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस इंक डाल लूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैटर क्या है कि दूसरा रूल देखिएगा, तो दूसरा रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, हटाऊँ इसको। चलिए ये क्लियर कर दिया। यहाँ पे जो दूसरा रूल है ना, बस यहाँ पे देखो, ला करके यहाँ पे जोड़ दो क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे ला करके बस क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। ये रूल नंबर क्या हो गया, रूल नंबर 2। आप लोग ने भी ला करके जोड़ना मन नीचे से लिख लेना, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा रूल है, ठीक है, वही वाला है, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल इसमें भी कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल इसमें भी कर लेते हैं, फटाफट आगे कंप्लीट करते हैं। और आपका इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, अभी एक और है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, उसको भी मैं लिखवा देता हूँ। इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा ख़त्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल हो गया यहाँ पे, जैसे वह हम सब, या हम ऐसे लिख लेते हैं कि वे सब रात में क्या पढ़ते हैं, वे सब रात में क्या पढ़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे सब रात में क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्या, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सबसे पहले व्हाट लगेगा, व्हाट के बाद डू या डज लगेगा। तो ये वे सब है ना, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, डू दे रीड इनटू नाइट, डू दे रीड इनटू नाइट। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, व्हेन और व्हाट वगैरह भी आएंगे, तो लास्ट में हम लोग क्लियर करते रहेंगे। फ़िलहाल में एक एक एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात आती है, ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात आती है, ठीक है। चलिए इसको मैंने हटा दिया। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की जब बात आती है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जो पहली भी चीज़ें हैं तो वो इसमें क्या हो जाएंगी, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। इसमें भी रूल नंबर दो रूल आएंगे, कौन कौन से, तो यहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे पहली वाली चीज़ क्या आ जाएगी कि वही चीज़, हेल्पिंग वर्ब क्या, आपका डू और डज प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, सब्जेक्ट। और निगेटिव है ना, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क चाहो तो लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं राइट करता हूँ, आप लोग देखना इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हम सब, ठीक है ना, क्या हम सब अपने भाई के साथ
अपने भाई के साथ, क्या हम सब अपने भाई के साथ घूमने जाते हैं? घूमने जाते हैं। क्या हम सब अपने भाई के साथ घूमने जाते हैं? तो यहाँ पे मैटर क्या हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा ज़रा देख लो। पहले इसका आप लोग बनाओ, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक वाले में भी इंक डाल लेता हूँ, तब तक बनाओ इसको। और इसको बनाओ, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, एकदम कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। ख़त्म तो हो ही जाएगा, कोई इसकी टेंशन नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो क्या है कि हमें सारी चीज़ें पता रहेंगी, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ा सा टाइम लेकर के खींच करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि इसमें अगर मैं टाइम जब बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दूँगा तो आप लोग जानते हो कि आगे की चीज़ें थोड़ा सा बेसिक आप लोग कंप्लीट करते रहो। और बाकी बहुत ज़्यादा बेसिक जो है ना, मैं हाल ही में उस पर भी टेंस पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो उस पर तो अभी फ़िलहाल में काम नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। मैटर यहाँ पे क्या रहा कि आपका बन गया, जिन लोगों का नहीं बना वो लोग देख लें, ठीक है। और जिनका बन गया वो लोग अपना, ठीक है, वो लोग इसका दूसरा रूल राइट करें। क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा? तो यह हम सब है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका डू वी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू वी नॉट, डू वी नॉट क्या हो जाएगा, वंडर, डू वी नॉट वंडर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो कुछ है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। गो टू वंडर यहाँ पे लिख लीजिएगा, घूमने जाना, गो टू वंडर, ठीक है ना, गो टू वंडर विथ उसके बाद अपने भाई के साथ ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ। अच्छा, अपने जो है वह हम के साथ, हम जो है हम सब के साथ अपने जब इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे अवर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। वंडर विथ योर अवर ब्रदर, वंडर विथ अवर ब्रदर, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो अगला पॉइंट ये है, ये क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चल लेते हैं, अगला चल लेते हैं। एक आधा और करें, नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना, टाइम बर्बाद हो जाएगी फालतू में। ये रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 में आप लोग यहाँ पे बस ला करके जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स में सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल आपका ये आ जाएगा कि राम और श्याम, राम और श्याम क्या उसके साथ बनारस जाते हैं? राम और श्याम क्या उसके साथ बनारस जाते हैं? तो इसका जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, वह देखिएगा क्या बन जाएगा। राम है ना सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले बना लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट, उसके बाद डू लगेगा या डज, ज़रा बताओ। यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा या डज, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लग जाएगा, नहीं क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैटर क्या है ना कि देखो यहाँ पे दो बंदे तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ही बंदा में वहाँ पे क्या हो जाता, अगर एक ही आपका रहते और यहाँ पे बहुवचन में काउंट करते, क्योंकि यहाँ पे एंड लग गया ना, ये एंड लग गया तो यहाँ पे ये तो बहुवचन में काउंट किया जाएगा, ठीक है।
तो जब भी यहाँ पे आएगा, लेकिन डू और डज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो फिलहाल में इसको हम लोग एक ही ले लेते हैं, राम क्या उसके साथ बनारस जाता है, बस इसको यही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज, वो किसी और एग्जांपल में हम लोग कंफर्म कर लेंगे। व्हाट डज राम, ठीक है, व्हाट डज राम, अच्छा बनारस नहीं जाते हैं यहाँ पे कर लेना, ठीक है ना, नॉट भूल गया था। व्हाट डज राम नॉट गो टू वाराणसी, गो टू वाराणसी विथ हिम, ठीक है, विथ हिम, क्लियर है। यानी व्हाट डज राम नॉट गो टू वाराणसी विथ हिम, क्लियर है ना, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह क्लियर हो गया। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पे आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पे आते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आप लोग देखते रहिएगा, ये पूरा दिखाई तो दे रहा है ना, बार बार देखना पड़ता है अगर गए, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। ये वर्ड्स वगैरह तो दिखाई दे रहा था ना, हाँ दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो आप लोग स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, आई होप दैट दिखाई देगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया था, ठीक है, कि पूरा का पूरा प्रेजेंट का था, पूरा शायद प्रेजेंट की बात कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यहाँ पे देख लेते हैं पूरा का पूरा क्या हुआ था, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आज मैंने पूरा का पूरा आप लोगों का वो करवा दिया, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का मैंने बताया था कि इसकी पहचान क्या होती है। तो बस पहचान यहाँ पे बस इतना समझ लो कि क्या होती है आइडेंटिफिकेशन इसकी, रहा रही रहे, रहा रही रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद हैं हूँ हो, हैं हूँ और क्या हो आए, ठीक है ना। या ठा ठी ठे के बाद, ठा ठी ठे के बाद, ठीक है ना, ठे के बाद हैं हूँ हो आए, हैं हूँ हो आए, आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सिंपल मैंने करवा दिया था और सिंपल का एग्जाम्पल भी करवा दिया था। तो यहाँ पे जो मैटर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव लेकर के मैं चलता हूँ आगे, ठीक है ना। सिंपल ऑलरेडी वहाँ पे करवा दिया था, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। मैटर क्या हो जाएगा कि निगेटिव सेंटेंस अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो आपका अगर सिंपल कोई लिखना चाहता है ना तो सिंपल यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। सिंपल यहाँ पे भी रूल लिख लोगे, क्या हो जाएगा, रूल यहाँ पे रूल एज लिखवा देता हूँ बस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, फिर उसके बाद आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये रहा सिंपल का, ठीक है ना। इसी के साथ इसका एक एग्जाम्पल भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। एग्जाम्पल देखिएगा,
और कल की क्लास कल आई होप दैट कि 2 या 3 क्लास चली जाएंगी, क्योंकि कल थोड़ा सा दोपहर में फ्री रहूँगा ना, 2-3 क्लास अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो कहा हुआ पूरा होता नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे, कोशिश करेंगे। वह खेल रहा है, अगर एक सिंपल सा लें तो वह खेल रहा है। देखो रहा रही रहे के बाद है वो आ रहा है ना, रहा के बाद क्या आया, है आया, तो इसका मतलब कि यह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या, इज एम आर, तो एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही इज प्ले, ही इज प्ले, ठीक है ना। और अगर मैं एक और लूँ कि वे अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, या अपने पिता के साथ, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, पिता के साथ खेल रहे हैं, वे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं, तो मैटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा, और यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, आर, बहुवचन है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले, सॉरी यहाँ पे प्लेइंग होगा बच्चे, क्योंकि मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग विथ, किसके साथ, विथ हिज फादर, विथ दियर फादर, दे के साथ दियर का प्रयोग अपने के लिए, दियर फादर, ठीक है ना, विथ दियर फादर, क्वेश्चन मार्क का आंसर लगा रहा हूँ, ठीक है। हो गया क्लियर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ सिंपल सेंटेंस पे, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए आई होप दैट कि हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे, ठीक है। आगे यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और आगे चल लेते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पे चल लेते हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका इज एम आर, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस या आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आज इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो रोहन बाज़ार अपनी बहन के साथ नहीं जा रहा है। देखिए लास्ट में भी यहाँ पे क्या आया, रहा रही रहे, लेकिन यहाँ पे क्या आया, निगेटिव आया ना, तो निगेटिव आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर बनाऊँ मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो रोहन हो जाएगा, रोहन, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे इज एम आर में से रोहन एक ही है ना, तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा लो, अगर यहाँ पे वाक्य में निगेटिव नहीं दिया हुआ है इसलिए नॉट का प्रयोग हो रहा है। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी देखो जुड़ा हुआ है, जीरंड बना लो इसको आईएनजी जोड़ करके, और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं, ठीक है, गोइंग टू कहाँ पे जा रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट विथ हिज सिस्टर। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो हिज है ना वह इसके हिसाब से प्रयोग हो रहा है ना कि सिस्टर के हिसाब से लगता तो यहाँ पे हैर होता, तो इसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ये इसके हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है ना। चलिए अब निगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
देखिए मैं यहाँ पे मेजर टॉपिक में क्या चेंज करता हूँ, क्या बदलाव लाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा और डायरेक्टली इसका रूल नंबर जो होगा वह फर्स्ट होगा, या रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका होगा सबसे पहले यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप लोग ऐसे लिख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, इज़, एम, आर। एक दो रूल में करवा दिया ना वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। प्लस लास्ट में जो आता है एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखते रहना, पूरा फटाफट लिख लो। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका ये सब्जेक्ट है, टी है, ये प्लस मत समझ लेना, टी है, ठीक है। जैसे क्या वे सब, ठीक है ना, सड़क पर दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं। क्या वे सब सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अगर मैं बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, तो इसका अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले इज लगेगा या आर लगेगा, तो आर लगेगा। आर दे रनिंग, आर यू रनिंग ऑन द रोड, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास ज़्यादा बर्डन वाली हो जाती है ना, ज़्यादा टाइमिंग वाली हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख करके थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। हो गया, आर दे रनिंग ऑन द रोड हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे चलो। चलिए ये आपका क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 2। ओह सॉरी, मिटा दिया इसको, चलिए कोई बात नहीं। रूल नंबर 2 में आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस आपका क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे जो बात आती है वह क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यहीं पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या, सॉरी ये दूसरा रूल है ना, तो क्या शब्द बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखते हैं, वे सब क्या डाल पर बैठे हैं। थोड़ा सा इसको भी करते हैं, वे सब क्या डाल पर बैठे हैं। डाल मतलब ब्रांच, शाखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले क्या है ना, तो क्या तो व्हाट हो जाएगा, ठीक है, व्हाट हो जाएगा। लेकिन क्या वे सब डाल पर बैठे हैं, तो व्हाट के बाद यहाँ पे दे आया, दे के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। व्हाट आर दे सिटिंग ऑन द ब्रांच, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव रहा। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में यहाँ पे मैं देखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं, अगर एक दो मैं बता दूँ ना, तो आप लोगों को पूरा का पूरा कर लेना चाहिए। इंट्रोगेटिव एंड
निगेटिव में, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो है वह क्या हो जाएगा। तो कुछ करने वाला मैं खास नहीं हूँ यहाँ पे। ये देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था, इसको मैं यहीं पे और ये सब्जेक्ट तक हटा देता हूँ, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम और क्या आर, इज एम आर प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस आपका मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बात वही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे बस इसको कंप्लीट करके क्लास को अपनी यहीं पे रोकूंगा और उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस चल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। एक दो बार और इन सारे रूल्स को करवाऊंगा, फिर मैं केवल निगेटिव और सिंपल सेंटेंस का बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा डीपली पढ़ते जाएं, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम सब मेरे साथ, क्या तुम सब मेरे साथ, क्या तुम सब मेरे साथ, क्या तुम सब मेरे साथ दिल्ली जा रहे थे, सॉरी दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम सब मेरे साथ दिल्ली जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सबसे पहले यहाँ पे तुम सब है ना, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ पे आर यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे दिल्ली नहीं जा रहे हो लिख लेना, ठीक है ना, नहीं को भी इंक्लूड कर लेना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, ठीक है। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली विथ मी, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला रूल होगा वो कुछ खास नहीं, वो बस और केवल यहाँ पे क्या, यहाँ पे इज़, एम, आर और लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ये रहा आपका रूल नंबर 2। फटाक से इसको लिख करके उसके बाद रूल नंबर 2 लिख दो, तुरंत रूल नंबर 2 को राइट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर हुआ, रूल नंबर 2 हो गया राइट, ठीक है। रूल नंबर 2 में मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसको आप लोग घर से करके आना, ठीक है। सो अपनी क्लास को मैं यहीं पे रोकूँगा। चलिए, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ना वो आपका दे रहा हूँ, जैसे तुम्हें कौन नहीं चाह रहा है, ठीक है। बस एक सिंपल सा है, तुम्हें कौन नहीं चाह रहा है। चाहना का मतलब वांट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चाहना का वांट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको आप लोग बना कर लाओगे घर से, ठीक है। और मैं जो कल चलूँगा तो कल ये आप लोगों का चलूँगा, ठीक है ना। कल कौन सा, तो कल आप लोगों का यहीं पे लिख देता हूँ, कल आप लोगों का जो मैं चलूँगा वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलूँगा, परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम लोग पढ़ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। कल ये भी कोशिश करेंगे कि पास्ट भी हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। कल ये भी कोशिश कर लेंगे, उसके बाद एक फ्यूचर बचेगा, फ्यूचर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपनी टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे। आप लोगों का जैसे इंग्लिश क्लियर होगा, मैथ की
इम्पोर्टेंस टॉपिक्स की बस वीडियो जाएगी मेरी, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर का किस टाइप का क्वेश्चन आता है बस वैसा ही। अब चैप्टर वाइज पढ़ने का तो टाइम है नहीं, ठीक है। सो गुड नाइट। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर ये टेंस वाली वीडियो पसंद आ रही होगी तो सबके अपने तो देखिए, प्लस अपने यार दोस्तों को भी दिखाइए। तो थोड़ा सा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो आप लोग देखो, एक चीज़ करोगे, अगर आप लोग अपने देखोगे तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, लेकिन अगर शेयर करोगे ना तो मैटर क्या है कि 4 लोग और जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ही भला मत कीजिए, 10 लोगों का और भला कीजिए। जानते हैं ना, तो एक हिंदी में कहावत होती है कि कर भला तो हो भला, ठीक है ना। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। चलिए, सो गुड नाइट।